आचार्य जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पे, अपनी शिक्षा के बल पे अच्छे कंपटीशन को निकाल के अच्छी नौकरी प्राप्त करके उच्च पदस्थ होता है, किंतु बाद में वो मंदिरों के चक्कर लगाते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए, कर्मकांडी धार्मिक स्वरूप में दिखाई पड़ता है। इससे बचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? कौन सी ऐसी मूल्य मान्यताएं आप विज्ञान सम्मत धर्म में बताते हैं जिसको आम जनमानस को अपने जीवन में लेना चाहिए, मानना चाहिए? धन्यवाद। शरद सिंह जी, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अनुभव के आधार पर आपने पूछा है। मेरा स्वयं भी अनुभव रहा है। जब मैं स्वयं प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी करता था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हर विद्यार्थी, हर तैयारी करने वाला छात्र अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपने अध्ययन के अनुसार, अपने परिश्रम से वो सफलताएं अर्जित करता था। आपका प्रश्न है कि उस समय तक तो विद्यार्थी अपने श्रम में लगा होता है, अपने शिक्षा, अपने अध्ययन में, और उसके आधार पर यदि वो उच्च पदस्थ हो जाता है, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि उसके बाद वो अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार वो आस्था में पड़ जाता है, कर्मकांडों में फंस जाता है, और जो उसकी भावना होती है, जो उसकी आस्था होती है, उसी अनुसार या तो मूर्ति पूजा करने लगता है, मंदिरों में जाता है, या वो अपने ईसाई और मुसलमान या सिख बौद्ध है तो वो अपने ढंग से वो धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा अपना लेता है, और धार्मिक में कर्मकांड और भक्ति मार्ग विशेषकर। ऐसा क्या हो जाता है? ये भी प्रश्न का एक हिस्सा है आपके कि आखिर फिर बौद्धिक आश्रम का क्या संदेश है कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो अपनी शिक्षा और योग्यता के कारण उच्च पद पर पहुंचा है, उसको बाकी का जीवन किस मान्यता के अनुसार चलाना चाहिए? बहुत ही समाज हित में किया गया प्रश्न है। धर्म से कहीं अधिक ये समाज से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के अपने उत्थान से जुड़ा हुआ है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं, और जो भी सामने बैठे और जो इसको सुन रहे हैं उन सबसे चर्चा में अनुरोध है कि वो भी चिंतन अवश्य करें, सोचें अवश्य कि उनको क्या करना चाहिए। तो पहली बात मैं यहाँ स्पष्ट करूँ कि जब परीक्षाओं की तैयारी छात्र करते हैं तब उनका मूल कर्म, जिस आधार पर वो हार्ड वर्क करते हैं, वो देखिए क्या होता है। वो लगातार पुस्तकों में डूबे रहते हैं। आपस में जो छात्र उसी तरह के कंपटीशन में बैठते हैं, उनसे आपस में वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं और मिल करके तैयारी करते हैं। आज इंटरनेट का समय है, तो इंटरनेट के माध्यम से भी वो ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर हम आध्यात्मिक और धार्मिक शब्दों में बात करें तो वे कर्म और ज्ञान को अपनी उन्नति का आधार उस समय बना लेते हैं, जिसको धर्म में कर्म मार्ग कहते हैं और ज्ञान मार्ग कहते हैं। तो उस समय वे शुद्धता, प्रमुखता ज्ञान मार्गी होते हैं,
कर्म मार्गी होते हैं। अब ये भी जो देखा गया है कि कुछ छात्र, सभी तो नहीं, कुछ छात्र अपने अपने मजहब संप्रदाय के अनुसार, जो उनकी पारिवारिक आस्था होती है उसके अनुसार इसी तैयारी के दौरान किसी न किसी अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, या कहीं पास के मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, या जो उनका धार्मिक स्थल है वहाँ बीच में जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो इस कार्य में बहुत ही कम समय देते हैं। उस समय उनका पूरा बल कर्म और ज्ञान में होता है, पूरी शक्ति लगी होती है इन्हीं दो मार्गों में। भक्ति क्षण भर के लिए वो अपनी आस्था के अनुसार याद कर लेते हैं और इसके बाद फिर इसी अध्ययन में, परिश्रम में लग जाते हैं। यह है यथार्थ चित्रण जो किसी भी छात्र का, मैंने भी पहले अटेम्प्ट में पीसीएस में सिलेक्शन प्राप्त किया था, तो मुझे पता है, इलाहाबाद में उस समय पढ़ता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हुआ करता था। तो ये स्थिति अगर कहा जाए तो जीवन की सफलता की बहुत बड़ी कहानी यही है। इसी मार्ग से विश्व में जो सफलताएं आप देख रहे हैं वे सारी इसी तरह से प्राप्त की जाती रही हैं। अब जैसे वो सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, ये भी देखा गया है कि इस प्रश्न को अगर हम व्यापक बना दें तो ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति व्यापार में बहुत सफल होता है, तो व्यापार में सफल होने के लिए वो इतना अधिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करता है, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करता है, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करता है और पूरे संघर्ष के साथ, पूरे श्रम और परिश्रम के साथ वो व्यापार में ऊंचाइयां प्राप्त करता है, चाहे वो उद्योग हो चाहे व्यापार हो। वहाँ वो आस्था और कर्मकांड में नहीं भटक रहा होता है, वो क्षण भर के लिए अपने आराध्य को याद करता है, इसके अतिरिक्त वो समय उसमें नहीं देता है। किसान को देखिए, एक दूसरा उदाहरण, किसान रात दिन अपने खेतों में लगा रहता है, जाड़ा गर्मी बरसात लगा रहता है, भयानक शब्द कह सकते हैं कि भयानक श्रम करता है, कठोर श्रम करता है, और किस मार्ग से? कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से। अपने आराध्य को बीच में वो स्मरण में लाता है अगर वो आस्तिक है, आस्थावादी है, क्योंकि पूरी दुनिया में, समाज में अब तेजी से, और पहले भी रहा है, तेजी से वो वर्ग आगे आया है जो नास्तिक अपने को कहता है, जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ही नहीं करता है। मगर देखा ही गया है कि नास्तिक भी बहुत उन्नति करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आगे जाते हैं। तो ये स्थिति जो सफल होने की स्थिति है, व्यक्ति को ऊंचा उठने की स्थिति है, जैसा कि प्रश्न में था कि उच्च पदस्थ हो गए, तो जो उच्च पदस्थ होने की स्थिति है वो प्राप्त होते ही, सफल होते ही, ऊंचाई पर पहुंचते ही ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी कर्मकांडी होने लगता है, भक्ति मार्ग में चलने लगता है। ये होता अवश्य है, ये जैसा कि प्रश्न है, ये साक्षात देखा जाता है, समाज में देखा जाता है कि लोग इधर आईएएस में सिलेक्शन हुआ, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे वो हुआ, और अगले ही दिन वो इसका श्रेय देने के लिए किसी अपने आराध्य के पास पहुंच जाते हैं
कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम आईएएस बन गए। ये जो धार्मिक उसकी मान्यताएं हैं, ये सदियों से उसके परिवार में चली आ रही। तो अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार वो सफल होने के बाद वहां पहुंच जाता है, क्योंकि जो संघर्ष की कहानी तब चल रही थी जब वो सफलता की तैयारी कर रहा था, वो संघर्ष की कहानी समाप्त होती है, अब वो सफल हो जाता है। तो अब वो सोचता है कि आगे के जीवन को हम किस तरह से जिएं। तो उसके अपने जो संघर्ष के क्षण थे, जो पूरा का पूरा 24 घंटे उसी में केंद्रित था, वो स्थिति बदल जाती है। अब जो उसको काम मिलेगा या मिल गया होता है उसमें वो लगता है, मगर उसके पास उन संघर्ष के दिनों की अपेक्षा अब समय बच जाता है, बचा होता है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ खाली दिमाग हो जाता है, खाली समय मिल जाता है। तो अब उस खाली दिमाग और खाली समय में वो सोचता है कि यह कर लें, ये कर लें। अपनी सफलता को प्राप्त करने में जो उसने अपनी योग्यता, शिक्षा और श्रम लगाया था, उसके साथ साथ वो बाद में ये भी सोचने लगता है कि शायद मेरे आराध्य की कृपा थी, मेरे इस देवी देवता की कृपा थी, मेरे भगवान की कृपा थी, मेरे परमात्मा की कृपा थी, जो मैं ऐसे सफल हुआ। ये पारिवारिक संस्कार है, ये आपका वातावरण है, आपके जो आसपास का वातावरण है उसके कारण है। अगर आपको धर्म ही अपनाना है, आप अगर नास्तिक नहीं हैं, आस्थावादी हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें धर्म अपनाना है, हमें धार्मिक कर्म कांड करना है, हमें आस्था के अनुसार अपना जीवन भी चलाना है, तो कोई बात नहीं। भक्ति ही केवल धर्म नहीं है। वैसे धर्म तो ये जो जितने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये अपने आप में धर्म नहीं है। मैंने कई बार चर्चा में कहा है, ये तो केवल रास्ते हैं, मार्ग हैं, धर्म की प्राप्ति के मार्ग हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग है, सुख प्राप्ति के लिए मार्ग है, जीवन में सफल होने के लिए ये मार्ग है। तो धर्म का अगर मार्ग माने तो केवल भक्ति धर्म का मार्ग नहीं है, कर्म उससे उच्च स्तर का मार्ग है। कर्म मार्ग भी धर्म और अध्यात्म का मार्ग है, ज्ञान मार्ग भी धर्म और अध्यात्म का मार्ग है। यानी कि जो भक्ति मार्ग में हम चल पड़ते हैं या चल रहे होते हैं और ये समझते हैं कि धर्म माने भक्ति, धर्म माने आस्था, ये त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है। धर्म की दृष्टि से भी अगर हिंदू की चर्चा करें तो हिंदू के धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण गीता भी है, वेदांत है। बार बार कहा जाता है कि धर्म में ये 3 मार्ग हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग। तो जब वो विद्यार्थी था, शिक्षार्थी था, प्रतियोगिता में बैठ रहा था, तब वो धर्म के इन्हीं 2 मार्गों में विशेष रूप से चल रहा था, एक कर्म मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। तो इन 2 मार्गों में चल करके लगभग 100 में से 99% समय दे करके इन्हीं मार्गों में वो सफलता प्राप्त करता है। तो बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि वो भक्ति मार्ग में चलने लगता है और ज्ञान और कर्म मार्ग को कम करता है, और भक्ति मार्ग में चलने को वो चले, कुछ जितना समय दे सकता है वो दे सकता है, आस्था है वो दे, लेकिन वो ये तो न समझे कि भक्ति या जो उसका देवी देवता का पूजन आराधन है वही धर्म है। नहीं, धर्म इससे व्यापक है, इससे उच्च भी है। भक्ति तो सामान्य मार्ग है, सबसे निम्न मार्ग है। इन 3 मार्गों की श्रृंखला में भक्ति सबसे सामान्य मार्ग है, निम्न मार्ग है। और आप तो कर्म मार्गी थे, आप प्रतियोगिता में बैठ करके सफल हुए, आप बहुत बड़े कर्म मार्गी थे, आप बहुत बड़े ज्ञान मार्गी थे।
तो उन उच्च मार्गों के आप ज्ञाता थे और वास्तव में आपने वे कर्म के जीवन जिए थे, ज्ञान के जीवन जिए थे। अब उनको कम करके भक्ति के जीवन को ही मुख्य मान लेना, ये धर्म का विषय नहीं है, ये आपकी सोच का विषय हो सकता है। आप बहकाव में कहीं आ सकते हैं, कहीं भटक सकते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। तो इसलिए अगर जैसा कि प्रश्न किया था कि हमें ये जो कर्मकांड में हम पहुंच जाते हैं, इनको बैलेंस कैसे करें? वो व्यक्ति फिर क्या करे कि बाद का जीवन उसी प्रकार सफलता की ऊंचाइयां पाए। एक ऊंचाई पर वो पहले ही जा चुका है, तो वो इन कर्मकांडों में उलझ करके कहीं ऊंचाइयों में या तो स्थिर हो जाए, आगे बढ़ना बंद हो जाए, या कहीं और नीचे ना जाए, या अगर नीचे ना भी आए और स्थिर भी हो जाए तो भी ये असफलता ही हुई। जो इतना शक्तिशाली था, इतना परिश्रमी था, इतना ज्ञानी था, इतना कर्मयोगी था, उसका रुक जाना ये परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, उस व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है, और समाज और देश के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे प्रतिभावान लोग ठहर जाएं, स्थिर हो जाएं, तो ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है, और न ये धर्म कहता भी है। धर्म तो हमेशा और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उठने की बात करता है, वो नीचे गिरने के लिए तो कहता ही नहीं। तो करें तो क्या? तो पहला तो ये माने कि जो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग जिसको अपना करके आप सफल हुए थे, ये भी धर्म के मार्ग हैं। तो अगर यही आप करते रहते हैं जीवन भर, जो अब अवस्था के अनुसार आपके बदलेंगे। पहले आप ये सब कर रहे थे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए, लेकिन अब लक्ष्यों का निर्धारण आप करते हैं। जैसे कि आप किसी सेवा में आ गए, किसी जॉब में हैं, तो वहाँ पर आपको लक्ष्य दिए जाते हैं और उनका अचीवमेंट आप करते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अब जीवन के जो अवशेष समय है उसमें आपके लक्ष्य होंगे, सामाजिक लक्ष्य होंगे, कुछ पारिवारिक लक्ष्य होंगे, कुछ आपके व्यक्तिगत लक्ष्य होंगे, और उनको धर्म का ही मार्ग हुआ अगर कर्म और ज्ञान के रास्ते से उन्हें प्राप्त करते हैं, तो ये धार्मिक कार्य हुआ। और अगर कर्मकांड की ही सुनने की आदत है तो मैं कहूँगा कि ये धार्मिक कर्मकांड भी हुआ। कि भक्ति और आस्था के ही कर्मकांड केवल धार्मिक नहीं होते हैं, वो तो उसका अंश है, छोटा सा हिस्सा है। व्यापक तो कर्म और ज्ञान हुआ, भक्ति तो 1/3 हो गया, 1/3 हुआ। तो ये मन में चिंता दूर कर लें कि अगर हम अल्लाह को मानेंगे, अगर हम अपने देवी देवता को मानेंगे, अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को मानेंगे, तभी हम धार्मिक होंगे। हम बुद्ध को मानेंगे, हम जैन धर्म के प्रवर्तकों को मानेंगे, तभी हम धार्मिक होंगे, या हम अपने परमात्मा को मानेंगे तभी हम धार्मिक होंगे। वो आस्थावादी हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग हैं वो ये भी हैं। कर्म आप करेंगे, आप कर्मयोगी रहेंगे। गीता में अर्जुन को उपदेश देते कृष्ण यही तो कहते हैं कि कर्म कर, और कर्म करके ही तू सफल होगा, तो मुझे भी प्राप्त करेगा। तो ये मेरा संदेश है, और ये बौद्धिक आश्रम का भी संदेश है कि क्या आप जो भक्ति की कर्मकांड है उनमें डूबेंगे या उन्हीं में समय अधिक देंगे? नहीं, आप कर्मकांड उनको भी समझें जो कर्म योग और ज्ञान योग में आते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे,
तो भी कोई न कोई कर्मकांड कर रहे थे। पुस्तकें एकत्रित करते थे, उनके हल इकट्ठे करते थे, कुछ प्रश्न इकट्ठे करते थे, कुछ अपने वरिष्ठ से संपर्क करते थे। ये भी तो कर्मकांड का हिस्सा था। मगर ये कर्म योग के कर्मकांड थे, ज्ञान योग के कर्मकांड थे, मगर थे ये धर्म के कर्मकांड। क्योंकि जो आपके जीवन में धारण कर रहे हैं, धारते इति धर्मा, तो वही तो धर्म है। जिसलिए आप योग्य बने हैं, यही तो धर्म है। धर्म वो नहीं है जो कि देवी देवता को पूज लिया, वो तो मार्ग हुआ उसका, जिसको बता दिया गया कि ये भक्ति का मार्ग हुआ, या अल्लाह की याद कर ली, या हमने परमात्मा की याद कर ली। मगर केवल उसमें अधिक समय देने से तो आपका जो पुरुषार्थ है, जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके अंदर की शक्ति है, अथाह शक्ति, मैं कहा करता हूँ कि जो भी विश्व की शक्ति है वो परमात्मा ने मनुष्य को दी है। सर्वाधिक शक्ति मनुष्य को दी है। तभी मनुष्य ही कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा और आत्मा एक है। ये पशु इस बात को नहीं समझ सकता है। ये पक्षी, ये जो मनुष्य से अन्य योनियों में जीवधारी हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते। तो जब इतनी अधिक ऊर्जा आपके पास है, तो अगर कोई बड़ा कर्म कांड भी आप तलाश रहे हैं कि अब हम क्या करें, तो सबसे बड़ा है कि आप आस्थावादी हैं तो ध्यान, या जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय बैठा करें, मेडिटेशन करें। और ध्यान वो अवस्था होती है जब कुछ पल के लिए ही सही आप जिसको आराध्य मानते हैं, जिसको परमात्मा मानते हैं, उससे मिलन की प्रक्रिया होती है। आप वहाँ खो जाते हैं और वो जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, आप वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा धार्मिक कर्मकांड तो यही है जिसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। बाहर भटकने से वो शक्ति नहीं मिलेगी ना, वो धार्मिक शक्ति मिलेगी। धार्मिक शक्ति मिलेगी जब आप अपने अंदर पहुंचेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर ढूंढेंगे, वो परमात्मा वहां मिलेगा। अब चर्चा और कर लेते हैं कि आखिर हम और क्या क्या करें कर्मकांड में। तो एक मैंने कहा कि आपको ध्यान करना है। अधिक से अधिक आपको बहुत ही लगता है तो एक और तरीका होता है जिसको पुराने समय में हवन कहते थे। हवन में ये बहुत सावधानी करनी होती है कि वो खुले में हो, कमरे के अंदर बंद ना हो, कि उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकलती हैं, कुछ गैसेस निकलती हैं, मगर कुछ लाभकारी भी उसमें गैसेस निकलती हैं। क्योंकि जैसे अगर आपने मिर्च आग में डाला है तो उससे तीखी गंध निकलती है, लेकिन अगर कोई ऐसी जड़ी बूटी डाली है जो आपको उसे खाने में लाभ होता था, जैसे मैं अश्वगंधा को कह दूं, या और तरह तरह की जड़ी बूटी हैं उसको कह दूं, कपूर वैसे हम दवाओं में भी लेते हैं और तरह तरह के प्रिपरेशन होता है, आग में भी डालते हैं। तो जब वाष्प बनता है कोई भी पदार्थ तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो वहाँ जो लाभकारी स्थिति है हवन की, वो आप ले सकते हैं। ये आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन खुले में करें और लकड़ियाँ बहुत ही सूखी हों ताकि उसमें धुआं नहीं होता है। बीच में आग तीव्रता से प्रज्वलित होती रहनी चाहिए, उसमें कहीं धुएं की जैसी स्थिति हो उसको ध्यान करना चाहिए कि आग फिर से जला दी जाए। तो मैं उनके लिए कहता हूं जो कोई न कोई और आस्था का मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, हवन नहीं करना चाहते हैं, तो भी ये अनिवार्य नहीं कि आप हवन नहीं करेंगे तो फिर ये कर्मकांड अधूरा रहेगा और आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान
परम आवश्यक है। ध्यान के बाद मैं दूसरा ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ऐसे सफल व्यक्ति हैं और भी जो जीवन में किसान हैं, व्यापारी हैं, कोई भी और जो भी हैं, वो जो सफलता की ऊंचाई पर जाने लगते हैं, वे दूसरा काम करें और वो भी धर्म का है, वो है दान। दान आपके अंदर वो शक्तियाँ पैदा कर देता है, वो ऊर्जा पैदा कर देता है कि आप जैसे किसी पात्र को, सुपात्र को कुछ दान स्वरूप देते हैं तो आपके अंदर चमत्कार होता है, आपके अंदर हार्मोनल जो ग्रंथियों का स्राव होता है वो बढ़ता है, क्योंकि आपके अंदर एक प्रसन्नता का भाव होता है कि आप कुछ परोपकार कर रहे हैं। कहते हैं ना कि परोपकाराय सताम विभूतया, जो विभूतियाँ होती हैं उनका जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए होता है। तो आप दान करें, परोपकार करें, ये भी बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। दान से ही समाज में समन्वय आता है। उन लोगों को जिनको धन की आवश्यकता है, जिनको समय की आवश्यकता है, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जिनको अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, उसमें ये जो सक्षम लोगों द्वारा किया गया दान वो काम आता है। अब दान में एक दो और महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि दान में एक तो पैसे का दान हुआ, अर्थ दान। आपने कुछ बचाया, अगर थोड़ा सा धन का दान दे देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा धार्मिक कार्य हुआ, बहुत बड़ा धार्मिक कर्मकांड हुआ। ये उन जगहों पर जो हमारे धर्म स्थल हैं, उन जगहों पर जो भी हम धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, उनसे कहीं श्रेष्ठ कार्य ये हुआ जो आप पात्र को, सुपात्र को दान देते हैं। दान में आर्थिक दान यानी कि धन का दान, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण दान है श्रम का दान। हमारी पुरानी परिपाटी ये हुआ करती थी, समाजों की पुरानी परिपाटी आप अगर देखेंगे तो श्रम दान बहुत होते थे। भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ भारी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया था। श्रमदान से कहते हैं ना कि पत्थर तोड़ते हुए उस मजदूर पर भगवान के दर्शन होते हैं। वो जो श्रमिक है उस पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रम ही तो वो है जो आपको करना होता है। तो जब आप श्रम कर रहे होते हैं तब वो परमात्मा आपके अंदर अधिक व्याप्त हो जाता है, आपके निकट इस हद तक होता है कि आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो शक्ति आपके अंदर है। तो एक श्रमदान, धन का दान, और एक दान और बहुत है जो इससे भी कहीं महत्वपूर्ण है, वो है समय का दान। समय के दान में आप कुछ समय निश्चित कर लें, चाहे सप्ताह में कुछ समय निश्चित कर लें, चाहे प्रतिदिन कुछ समय निश्चित कर लें, कि वो समय आपको अपने और अपने परिवार से हटकर बाकी समाज के लिए देना है। याद रहे, आप अपने लिए समय प्रतिदिन देते ही हैं और अपने परिवार के लिए देते हैं, मगर स्वयं के लिए और जो परिवार के लिए समय देते हैं उससे हट करके समाज के बाकी लोगों के लिए कुछ समय आपको देना है। अब उस समय में क्या करना है ये आप स्वयं विद्वान हैं, सक्षम हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। आप शिक्षा का कोई प्रारंभिक पाठशाला आरंभ कर सकते हैं। आप घर में कुछ लोगों को, गरीबों को, असहायों को ट्यूशन कर सकते हैं, अनाथ लोगों को सहयोग कर सकते हैं। आप और अगर सक्षम हैं तो स्कूल, अनाथ आश्रम और भी जो स्वास्थ्य के लिए कुछ केंद्र हो सकते हैं,
यानी कि जो भी समाज में आप दे सकते हैं वो अनेक रास्ते हैं, उनको करेंगे तो ये बड़े धार्मिक कार्य होंगे। ये जो कार्य हैं ये आप महसूस करेंगे कि ये सामाजिक कार्य हैं, ये राजनीतिक कार्य कुछ लोगों को दिखाई देंगे, मगर ये धार्मिक कार्य है। इससे बड़ा मानव धर्म और क्या हो सकता है कि आपका जीवन परोपकार में लगे। तो जब आप सक्षम हो गए हैं तो अब आपका देने का नंबर आता है। पहले एक बंटवारा था, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल तक, और 75 के बाद संन्यास आश्रम। अब उस तरह का विभाजन समाज में नहीं देखने को मिलता है, मगर अभी भी पहले आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूसरे में आर्थिक अपने परिवार की उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं। तो जब लगभग 50 के ऊपर आप हो जाते हैं तब आपको अपने से कुछ समय निकाल करके वानप्रस्थ की जो भावना थी, समाज के लिए भी आपको उपयोगी होना चाहिए। और अगर समाज के लिए उपयोगी आप हो जाते हैं तो ये धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा हुआ। ये वो हिस्सा हुआ कि कहते हैं कि मृत्यु तो हर जीवधारी की आती है, हमारी भी आएगी, आपकी भी आएगी, मगर ये जो नाम होता है, नाम की मृत्यु नहीं आती है, नाम कभी भी मरता नहीं है। तो ये जो कार्य करेंगे, ये कार्य वे होंगे जो आप मृत्यु को जीतने का काम करेंगे, और जो सही मार्ग पर किए जाने वाले कार्य हैं वही तो धर्म है। अधर्म तो वे हैं जो गलत मार्ग में किए जाते हैं, जो सही मार्ग में किए जाते हैं वे धर्म हैं, वे सारे के सारे धर्म हैं। तो मैं आपको समझाने में शायद सफल हुआ होगा कि क्या करना चाहिए, और इन कामों को धर्म मानकर करना चाहिए। जो भक्ति मार्ग वाले धर्म हैं, जो देवी देवता, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमात्मा के नाम पर ही केवल किए जाने वाले कर्मकांड हैं, वे मात्र कुछ अंश हैं जीवन का। बाकी तो बहुत व्यापक क्षेत्र है जिनमें आपको लगना है, जिनमें आपको कार्य करना है। तो आपको मैंने बताया कि सफल होने के बाद अब किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, और ये जीवन यापन आपको जब अंतिम क्षण आएगा तब आपको यह भाव पैदा करेगा कि आपने जीवन में कुछ किया है। अन्यथा तो ये होता है कि मैंने तो अपने लिए किया, परिवार के लिए किया, और जब बुढ़ापा आता है, वृद्ध हो जाता है, तब वो इतना दुखी होता है कि लगता है कि, और उसी के जो परिवार के सदस्य होते हैं वो, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि उसे कोई ध्यान नहीं देता है, उसको तमाम यहाँ तक भोजन तक नहीं मिलता है, घर तक उससे हट जाता है। बहुत ही खराब स्थितियाँ बुढ़ापा में होती हैं। तो अगर ये सब कार्य आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आप प्रसन्न होंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि जीवन को आपने भरपूर जिया है। तो यही मेरा संदेश है, मेरा व्यक्तिगत संदेश भी है, और यही बौद्धिक आश्रम का संदेश है कि आप भविष्य में जो प्रथम सीढ़ी थी उसको पार करने के बाद द्वितीय श्रेणी में जब आप आ गए हैं, सफल हो चुके हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तब इस द्वितीय स्थिति को और ऊंचे ले जाएं, और इन कर्मकांड जिसको भक्ति के थे उनको बहुत ही कम करते हुए जो कर्म योग और ज्ञान योग के कर्मकांड हैं उनको ही करें, और यही सच्चा मार्ग है,
यही परमात्मा का मार्ग है, यही ब्रह्म का मार्ग है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। एवमस्तु।